ये चैलेंज है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सिक्योरिटी सिचुएशन का। आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे यानी फाइनल फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को। और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी। कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार 2 मायनों में खास है। घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है, जो साबित कर रहा है कि 370 हटाने का फैसला सही साबित हुआ। और 1987-88 के बाद यह पहली बार है कि सिर्फ 3 चरणों में चुनाव, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से हालत काफी बेहतर हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए चुनौती रहा है। इस बार चैलेंज की शक्ल और सूरत थोड़ी अलग है। अब तक आतंक कश्मीर में था, वहां ज्यादा हरकतें होती थी, लेकिन पिछले लगभग 16 महीनों से 15 महीनों से जम्मू रीजन में मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ गई है। साल 2024 में जम्मू में ही 14 आतंकी गतिविधियां हुई और इन वारदातों में 15 सुरक्षा बलों से जुड़े जवान और ऑफिसर शहीद हुए। पैटर्न पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से जम्मू में आतंकी हमले बढ़े हैं। जून के महीने में जम्मू में 4 आतंकी हमले हुए। जुलाई के महीने में 4 मौकों पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ। अगस्त में अब तक 2 आतंकी हमले दर्ज किए जा चुके हैं। जम्मू में आतंकी हमले बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों ने यहां भी सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया। जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई, साथ ही जम्मू से लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर तैनाती और बढ़ा दी गई। इलेक्शन के लिए इस आतंकी खतरे से कैसे निपटा जाए, इसी सवाल को डीएनए लेकर गया जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद के पास, जिन्होंने सालों तक घाटी में आतंक का सामना किया है। ये सारे हाईली ट्रेंड अफगान ट्रेन टाइप माउंटेन वारफेयर में ट्रेन टेररिस्ट हैं और इनके पास आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिकन M4 टाइप के वेपन हैं और ये काफ़ी दूर से हिट कर सकते हैं। तो उसमें उसको टारगेट करने का हमेशा स्कोप रहता है। जो डिप्लॉयमेंट हो, एरिया डोमिनेशन हो और कहीं कहीं जहां इनकी प्रेजेंस नोट की गई है वहां आर्मी का एरिया, हालांकि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में नहीं होती है, लेकिन एरिया डोमिनेशन के लिए हमने पहले भी यूज किया है। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के सुरक्षा चक्र को लेकर एक और बड़ा फैसला किया गया। फैसला है नए डीजीपी की नियुक्ति का। वर्तमान डीजीपी आर स्वेन के रिटायरमेंट के बाद आईपीएस नलिन प्रभात बतौर डीजीपी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। इस नई जिम्मेदारी से पहले नलिन प्रभात देश की एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की डीजी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नलिन प्रभात को कॉन्फ्लिक्ट जोन एक्सपर्ट कहा जाता है। करियर का लंबा समय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नक्सलियों की समस्या से दो हाथ करते बीता है। साल 2007 में नलिन प्रभात को सीआरपीएफ ने डीआईजी का पद मिला और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जैसे आतंक प्रभावित हिस्सों में काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाए। अब तक 5 वीरता मेडल हासिल कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति का पदक भी शामिल है। तो सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जा रहा है। नए अधिकारियों की तैनाती के साथ ऑर्डर निकल चुके हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है और अब विधानसभा चुनाव साबित करेगा कि आतंक के गणतंत्र पर लोकतंत्र कैसे विजय हासिल करता है। लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान ने उन राजनीतिक किरदारों की जुबान पर ब्रेक लगा दिए जो कहते थे कि 370 हटने के बाद घाटी में चुनाव नहीं हो पाएंगे। लेकिन सियासत का दस्तूर है, हालात बदले तो एजेंडा भी बदला जाएगा। कुछ ऐसा ही कश्मीर के सियासतदान भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो? कैसा लगेगा उनको?
क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं। इलेक्शंस किसी भी जमहूरियत का एक इंटेग्रल हिस्सा होता है, तो ये जो मरकजी सरकार ऐसा जताना चाहती है आपने हम पे एहसान किया, आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया, ये इलेक्शन यहाँ 6 साल पहले होना चाहिए था और आप खुद 5 साल से कह रहे हैं यहाँ नॉर्मल सी है, सब चंगा सी, तो इतना वक्त आपको क्यों लगा? 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। Z News.